साथियों नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, लेकिन क्या हम वास्तव में आजाद हो गए? क्या हमारी जो स्किल है उस स्किल को कहीं किल तो नहीं कर रहे हैं? स्किल को कहीं किल तो नहीं कर रहे हैं। इस स्किल को हमको बढ़ानी है। आपकी जो दक्षता है उसको बढ़ानी है। हमारे देश के युवा है उनको दक्षता बढ़ानी है। आजकल युवा क्या है, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई भी उतनी गुणवत्ता से नहीं कर पा रहे हैं जो उनका काम पढ़ाई का है। लेकिन अच्छा, पढ़ाई कर ली तो क्या है, केवल कागज की डिग्री को लेकर हम घूमते रहेंगे मार्केट के अंदर। इंजीनियर के स्टूडेंट को 5,000 रुपये नहीं दे पाता है। ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज या ऐसे इंजीनियरिंग करने से क्या फायदा? यदि आपको इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग करने के बाद में आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि आपको इंजीनियरिंग से जस्ट निकलते ही 60,000 रुपये तनख्वाह मिले, तब तो हम मानेंगे कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज करके आप काबिल बन रहे हो। नहीं तो आप केवल ये जो डिग्री है लेकर घूमते रहोगे, कोई मार्केट में कोई पैसा नहीं देगा। आपको अपनी जो स्किल बनानी है, आपको स्किल बढ़ानी है। मोदी जी कह रहे हैं कि आपको इंडिया को नया यदि स्वरूप देना है तो आपकी जो दक्षता है, अपनी जो कला है उसको निखारनी है। हमारी जो पुराने समय में हमारे पास भले वो अनपढ़ थे लेकिन कितने दक्ष कारीगर थे। चाहे लकड़ी का काम लो, चाहे आप उसका इमारत बनने का काम हो या पत्थर का काम हो, के केवल बिना चूने के भी पत्थर की जो इमारत बनाते थे वो आज भी कितने ही साल हो गए और वो कितनी गुणवत्ता पूर्वक लेके खड़ी हुई है, वो बिल्कुल ढहने का नाम नहीं है। आज हम कितना पत्थर लगाते हैं, कितनी सीमेंट लगा देते हैं, कितना वो कर देते हैं, लेकिन हमारे हाथों के अंदर दक्षता जो है वो कम होती जा रही है। हमको हमारे इंडिया को, यदि भारत को और बड़ा देश बनाना है तो हमकी जो दक्षता है उसको निखारनी पड़ेगी। हमारे जो दक्ष कारीगर हैं, छोटे छोटे जो दक्ष कारीगर हैं, उनको मान सम्मान देना पड़ेगा। हर लेवल के ऊपर हमारी जो दक्षता है जो उनको बढ़ाना पड़ेगा। कहीं स्किल को किल तो नहीं कर रहे। स्किल तो, एक बार वापस कह रहा हूँ, स्किल को किल नहीं करना है। आजादी का अमृत महोत्सव यदि आप वास्तव में मनाना चाह रहे हो तो हमारे जो रोजगार देने वाले जो हाथ है उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनको मान सम्मान करना पड़ेगा। मेरे साथ में मूर्ति भंडार जयपुर से कलाकारों की जो टीम आई हुई है, गोविंद जी भाई साहब साथ में हैं और पूरे उनकी जो दक्ष जो मूर्तिकार है, मैं उनसे परिचय करवाना चाहूँगा। भाई साहब, आपका नाम? ताराचंद जी। ताराचंद जी, आप इस मूर्ति कला का जो व्यवसाय है उसमें कितने समय से हो? 10 साल से हो। आपको जो है तनख्वाह लगभग प्रतिदिन की तनख्वाह लगभग कितनी मिलती है? 2,000 रुपये तनख्वाह आपकी है, यानी 2,000 यानी करीब 60,000 के आसपास आपकी तनख्वाह आपके हो जाती है। अच्छा, आप इसके अंदर क्या क्या काम करते हैं? कार्विंग का काम। जैसे ये आप देख रहे हो, इसके अंदर नक्काशी का जो काम है वो आपका काम करते हो। इसमें जैसे काम करने के अंदर क्या क्या आप, जैसे कार्विंग करते समय, जैसे ये पिलर है तो इस पिलर में आपने कार्विंग किया तो एक पिलर को बनाने में लगभग कितना समय लग गया? 8 दिन का समय लगभग। मतलब रोज लगभग 5-6 घंटे का आसपास काम करते हैं, क्योंकि नियमित रूप से 8 घंटे तो एकदम काम करना जो इतना बन नहीं पाता, लेकिन फिर भी 5-6 घंटे तो आप जो है आपका लंच टाइम वगैरह निकालने के बाद में, टाइम वगैरह निकालने के बाद 5-6 घंटे तो आपका काम हो जाता है। तो 6 घंटे मान के चले कि डेली यदि आप 6 घंटे काम करें तो 8 दिन आपको एक पिलर के अंदर लग जाते हैं। और इसके बाद में ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? तोरण द्वार। तोरण द्वार, इसमें लगभग इस तोरण द्वार में कितना समय लग गया होगा? 6 दिन करीब लग गए। तो ये कितनी भव्य और दिव्य मूर्ति पंचमुखी बालाजी की बनाई है, ये भी कलाकारों ने बनाई है। तो आपको 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। बहुत अच्छी बात है तारचंद जी। आपका नाम कैसा? लाला। बाला के मंदिर में लाला। बाला के मंदिर में लाला। हाँ लाला जी, बताइए, आप अपना परिचय बताइए। उधर वीडियो के सामने तो नहीं मत कीजिए ना। लाला जी बोलिए, आपका क्या काम है? जयपुर में काम करते हैं। कहाँ? मूर्ति भंडार में काम करते हो? कितने साल से? 10-12 साल हो गए आपको काम करते हुए। जब आप मूर्ति भंडार में लगे तब कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? लगभग 500 रुपये रोज के आपको उस टाइम में मिलते थे। आज कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? आज आपको 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। 3,000 रुपये आपकी तनख्वाह हो गई। अब 3,000 का क्या आप काम करते हो नहीं करते लाला जी?
करते हैं, हाँ काम करते हैं, तभी सेठ जी के सामने कॉल कर रहे हैं, तभी तनख्वाह देते हैं ना। तो 3,000 रुपये का काम। अब ये 3,000 रुपये ये कमा रहे, तो इनमें हुनर, इनके हाथों में दक्षता है, इसलिए कमा रहे। ये गोविंद जी वैसा भी है जो मूर्ति भंडार वाले हैं, इनको 3,000 रुपये यूं ही नहीं देते हैं। 3,000 की जगह काफी काम करना पड़ता, तभी जाके मूर्ति भंडार को थोड़ी बहुत आय होगी तो और धंधा चल पाएगा। तो 3,000 रुपये का काम इनको निकालना पड़ेगा, तब 3,000 रुपये वो दे पाएंगे। इसलिए वो क्यों देते हैं, इनके हाथ के अंदर दक्षता है। अब लाला जी कहेंगे मैं तो कल से नहीं आऊंगी, तो सेठ जी कहेंगे लाला जी आ जाओ। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में दक्षता है। गोविंद जी को पता है कि ये अच्छा कारीगर है, अच्छा कारीगर है और ये इनके हाथ में दक्षता है। तो युवाओं को मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए आपके सामने देना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ाई कीजिए, थ्योरेटिकल नॉलेज लीजिए, लेकिन थ्योरेटिकल के साथ में प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप तालाब के अंदर तैरना चाहते हो, आपने थ्योरी की किताबें पढ़ ली कि तेरा ऐसे जाता है, तो उससे आप तैर नहीं पाओगे। आप थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़कर यदि आप तालाब के अंदर कूद गए तो फिर आपको अंदर ही जाना पड़ेगा, वापस आ नहीं पाओगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार आपको जो है तालाब के अंदर जो है प्रैक्टिस करके छलांग लगा के आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप अपना जो है अच्छा काम कर पाओगे। यानी कहने का मतलब है आपको दक्षता, आपकी जो स्किल है उसको हर युवा को अपनी स्किल, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वकालत हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सबके अंदर स्किल की आवश्यकता है। जितनी आप स्किल अच्छी तरह से करोगे तो आपकी गुणवत्ता उतनी ही अच्छी तरह से होगी और उतनी ही आपकी वैल्यू, मान सम्मान बनेगा। और मान सम्मान बनने के साथ साथ में आपकी जो तनख्वाह है उसी लेवल की बढ़ पाएगी। केवल आप कहोगे कि मेरे को इतनी तनख्वाह दो, कोई भी मांगने से कोई नहीं देगा। आपके अंदर स्किल है, स्किल आपको जो तनख्वाह बढ़ाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ाएगी। एक बार फिर लाला जी और ताराचंद जी का पूरी टीम का हम आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस दौरान हम इन जो हमारे दक्ष कारीगर हैं इनके हाथों को और संबल मिले, इसके लिए हम मान सम्मान इनका करवाना चाहेंगे। मैं तखत जी वैसा से निवेदन करूंगा कि ताराचंद जी का मर्यादा का स्वागत करें। लाला जी आप भी आ जाओ, एक मिनट आ जाओ। ये गांधी जी का बताइए टूल्स के बारे में, जो कौन से टूल्स काम में चला बताइए आप। ये थोड़ी है, ये टाकी है, ये टाकी अलग अलग तरह की, ये टाकियाँ, ये देखो श्रेणियाँ अलग अलग तरह की टाकियाँ हैं। ये राउंड है, ये फिट होते हैं ग्राइंडर वगैरह उसके लिए ये काम में लेते हैं। तो एक बार फिर पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इतनी दक्षता से और इससे काम कर रहे हैं। और आप दोनों से मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने पीछे जो युवा हैं उनको सिखाइए, उनको आपको सिखा के नई पीढ़ी आपको तैयार करनी है, हमको नया भारत तैयार करना है। मेरे वीडियो में आप बने रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।